Good morning, student. Today we will start a new chapter number 7, page number 43, unemployment in India. Yes, students, प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि पॉपुलेशन इन इंडिया, कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज़ है और उसके इफ़ेक्ट क्या है, बर्थ रेट कैसा था हमारा, डेथ रेट कैसा था हमारा, और इंक्रीज़ होने के क्या क्या चांसेस थे, उस वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। यस, बर्थ रेट हाई के कॉजेस क्या थे, लिटरेसी, यूनिवर्सलाइजेशंस ऑफ मैरिज, एज ऑफ मैरिज, यस, प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, जॉइंट फैमिली सिस्टम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यस, डेथ रेट के भी कॉजेस देखे कि डेथ रेट हमारा डिक्लायर कैसे हो रहा है, डिक्रीज कैसे हो रहा है, डिक्लाइन कैसे हो रहा है। यस, इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटी, इंक्रीजिंग इन लिटरेसी, फॉल इन इन्फेंट मोर्टालिटी, यूज इन न्यूट्रिशन फूड एक्सेट्रा, बहुत सारे रीजंस देखे। उसके बाद मेजर टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजर, हम लोगों ने चेक किया कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजर कैसे है। उसमें हम लोगों ने इकोनॉमिक मेजर्स देखा, सोशल मेजर्स देखा एंड पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडियाज देखा। यस, टुडे वी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, अनएम्प्लॉयमेंट्स। यस, हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट्स है कि नहीं है? यस, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन इंक्रीज है, तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट्स होने वाला ही है। यस, क्या इंट्रोडक्शंस दिया है देखो। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग इकोनॉमी, इंडिया कैसे है? इन डेवलपिंग इकोनॉमी एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोला कि इंडिया ये क्या है? डेवलपिंग इकोनॉमिक है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप हुआ नहीं है, विकास हुआ नहीं है, विकास हो रहा है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड, ये कैसे है कि एक फास्टेस्ट इकोनॉमी, इसकी कंट्री के पॉपुलेशन पे क्या है? बहुत सारा इंक्रीज हो रहा है। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कंसिडर्ड टू बी बिगेस्ट चैलेंज टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। यस, क्या बोला कि इंडिया का एक प्रॉब्लम है, वो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट इट्स अ बिगेस्ट चैलेंज, हमारे लिए क्या है? बिगेस्ट चैलेंज टू अ डेवलप ऑफ इंडिया। इंडिया को डेवलप करने के लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज है, वो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। जब तक आप कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म नहीं करते, तब तक आपके कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा। फिगर 7.1 अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। यस, देखो पिक्चर्स दिखा दे कि ये जो कंट्री है, कंट्री में आपको 2 पार्ट्स दिखा है, एक रेड पे खड़े हुए पब्लिक दिख रहे और ग्रीन पे खड़े हुए पब्लिक दिख रहे। जो रेड पे है वो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब पढ़े लिखे भी है और पढ़े लिखे नहीं भी है, उनको जॉब नहीं मिला है, मतलब वो घर पे बैठे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जॉबलेस पर्सन। क्या है? जॉबलेस पर्सन। और यहाँ पे एम्प्लॉय दिखा है, मतलब वो जॉब कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट्स दिखा है, उनके पास से आप जॉब की उम्मीद ही नहीं कर सकते। दूध वाला दिखा है, फार्मर दिखा है, फिशिंग वाला दिखा है, पुलिस वाला दिखा है, शेफ दिखाया है, वहाँ पे लॉयर दिखाया है, कंस्ट्रक्ट करने वाला बिजनेसमैन दिखाया है, टीचर्स दिखाए हैं, डॉक्टर्स दिखाए, बहुत सारे कि जो जॉब कर रहे हैं। बट अनएम्प्लॉयमेंट्स में क्या दिख रहा है? एज अ बिजनेसमैन भी दिखाया है, एज अ सर्विस पर्सनस भी दिखा है, फार्मर भी दिखा है, टीचर्स भी दिखा है, बहुत सारे जो एजुकेशंस लिया है। फार्मर जैसे कि कोई नेचुरल क्लाइमेट्स के वजह से उनका पूरा का पूरा फार्मिंग चला गया होगा, तो वो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट भी है, वो वैसे ही बैठा हुआ है, उसके पास कोई भी जॉब नहीं है। टीचर्स जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो कि मार्च में या अप्रैल में उनके एग्ज़ाम हो चुकी है, बट लॉकडाउन के वजह से उसे कहीं पे जॉब नहीं मिला है। अब तक वो क्या है? घर पे बैठी, क्योंकि हर एक स्कूल चालू नहीं हो चुका है।
वो स्कूल अभी ऑनलाइन ही चल रही है, तो उन लोगों ने न्यू एम्प्लॉयज़ को अपने पास जॉब में नहीं रखा है, तो उनका मार्च से अभी तक वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। यस, जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, जिसने इस ईयर 2020 के एंड में ग्रेजुएशन, मार्च अप्रैल में उन लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 20 में, बट ग्रेजुएशन के बाद एग्ज़ाम के बाद उनको जॉब सर्च करना था, बट लॉकडाउन के वजह से उन लोगों ने कहीं पे जॉब सर्च नहीं किया। जॉब सर्च किया बट एम्प्लॉयज़ बोले कि आपको फ्रेशर हो, आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो एम्प्लॉयज़ को घर पे जॉब नहीं मिला, वो घर पे ही बैठे हुए हैं, तो वो भी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। यस, देखते क्या बोला है। फिगर 7.1 given and ideas about the problem of unemployment in India. Unemployment lead to waste of human resources. Unemployment क्या बोला है कि waste of human resources. हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, पब्लिक है, बट उसको जॉब ही नहीं है, वो कुछ काम ही नहीं कर रहे, तो वो क्या है, वेस्ट है। लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट इज मास पॉवर्टी। हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ रहा है, ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसका इफेक्ट, उसका रिजल्ट क्या होगा कि कंट्री में पॉवर्टी, गरीबी ज़्यादा बढ़ेगी। यस, मास पॉवर्टी एंड स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा, स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मोस्टली यंग पीपल फेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यस, क्या बोला कि मोस्ट यंग पीपल जो ग्रेजुएशन हो चुके हैं, जिसका एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है, मास्टर डिग्री जो भी है, बट प्रॉपर वे में जॉब नहीं है। इसके पहले 50 साल पहले जॉब्स बहुत सारे थे, बट इतने एजुकेटेड पर्सन नहीं थे कि उन्हें जॉब मिले। बट अभी ऐसा हो चुका है कि जॉब कम है और एजुकेशन बहुत सारे जन ले रहे, इसके लिए सबको जॉब नहीं मिल रहा है। यस, young people face the problem of unemployment. Young people are a major human resources, key agent for social change and driving force for economic development and technological innovation. यस, क्या बोला कि यंग पीपल के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो की एजेंट सोशल चेंजेस, हमें क्या करना चाहिए, इन पीपल्स के लिए सोशल चेंजेस करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशन, उन्हें अलग अलग वेज में इनोवेटिव करना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला, इंडिया हैव्स कंसिडरेबल यंग पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ इन द मोस्ट क्रिटिकल चैलेंज ऑफ द 21 सेंचुरी। यस, 21 सेंचुरी में क्या हो चुका है कि यंग जो पीपल है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। क्रिटिकल चैलेंज हमारे कंट्री के लिए चैलेंज है। जैसे कि देखो 2021 स्टार्ट हो चुका है, बट आपने देखा होगा कि इस कोविड-19 के वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ क्या हो चुके थे, अनएम्प्लॉयमेंट हो चुके थे। यस, वर्क फ्रॉम होम मिला था हर एक एम्प्लॉयज़ को, बट जो न्यूली ज्वाइंट हुए थे एम्प्लॉयज़, उन्हें मैनेजमेंट ने घर पे बैठने के लिए बोला कि जब रेगुलर बेसिस पे वर्क चालू होगा तभी आपको जॉब पे वापस बुलाया जाएगा। मतलब वो घर पे बैठे हैं, मतलब उनको तो सैलरी नहीं मिल रही है, सिर्फ घर पे बैठ के अपना बैठे हुए हैं। नेक्स्ट क्या है, देयर इज़ एन इनबैलेंस बिटवीन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड इंक्रीज ऑफ इन पॉपुलेशन। ये क्या है, इनबैलेंस हो रहा है कि जो एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी है वो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो चुकी है, और जॉब अपॉर्चुनिटी है, जॉब्स अवेलेबल है, बट पॉपुलेशन इतना हो चुका है कि हर एक पर्सन को जॉब नहीं मिल सकता। जैसे कि देखो कि जॉब की पोस्ट वैकेंसी सिर्फ 10 पोस्ट है और उसके लिए 100 एम्प्लॉयज़ ने फॉर्म भरा है, बट 100 को तो जॉब नहीं मिलना, उसमें से सिर्फ 10 को ही मिलेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन ही इतना है। एजुकेशन से
एजुकेशन सबने लिया बट पॉपुलेशन ज़्यादा होने के वजह से क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है. दिस हैज़ रिजल्ट इन लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट. इसका क्या रिजल्ट क्या है, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट. सो जनरली अनएम्प्लॉयमेंट पीपल आर involved in unproductive work like gambling and in anti-social and anti-national activity. yes, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो घर पे बैठे हैं अपना पेट भरने के लिए एंटी सोशल एंड एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, मतलब कोई रॉबरी चोरी करता है, कोई तीन पत्ते खेलता है पैसे कमाने के लिए, किसी का मर्डर करते हैं, किसी को किडनैप करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं. ये एंटी सोशल एंड एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में वो लोग खींचे जाते हैं क्योंकि क्या है, उनके पास जॉब नहीं है, एजुकेशन है, बट अपना खुद का और फैमिली का पेट भरने के लिए ये सब उन्हें करना पड़ता है. अंडरस्टैंड. चलो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग मीनिंग देखेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे. टुडे वी विल वाइंड अप द लेक्चर्स. थैंक यू, बाय बाय.